अगर मैं आपसे कहूं कि वैभव ने खुद रोते रोते बताई कि असली जीत की वजह वो कौन सी सामने आई। अरे आज वैभव और अभिषेक फ्लॉप हुए तो आपके वैभव ने कहा कि बस कोई और नहीं बल्कि इन्हीं की वजह से टीम इंडिया जीती है। वैभव ने खुद आकर के पोल खोल दी और बता दिया कि देखिए अब असली जीत की वजह क्या है। कुछ लोग कहेंगे कि ईशान किशन की वजह से जीती होगी क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा रन नहीं। जानते वैभव क्या बताते हैं? अरे सुनिए तो सही। अगर मैं आपसे कहूं कि वैभव ने खुद रोते रोते बताई कि असली जीत की वजह वो कौन सी सामने आई। अरे आज वैभव और अभिषेक फ्लॉप हुए तो आपके वैभव ने कहा कि बस कोई और नहीं बल्कि इन्हीं की वजह से टीम इंडिया जीती है। वैभव ने खुद आकर के पोल खोल दी और बता दिया कि देखिए अब असली जीत की वजह क्या है। कुछ लोग कहेंगे कि ईशान किशन की वजह से जीती होगी क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा रन नहीं। जानते वैभव क्या बताते हैं? अरे सुनिए तो सही। भारत बनाम जिम्बाब्वे का यह दूसरा T20 का मुकाबला था जहां पर जिम्बाब्वे की टीम पहले टॉस भी जीत जा चुकी थी। उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम ने यह कहा कि भैया हमें पहले गेंदबाजी करनी है और गेंदबाजी का अवसर इन्हें मिला भी और भारत को मिली पहले बल्लेबाजी क्योंकि भारत टॉस हार चुका था। आपके श्रेयस अय्यर साहब 8 टॉस लगातार जीते थे, ये वाला टॉस आज हार गए। मैच नहीं, टॉस। फिर उसके बाद अगर मैच की बात करें तो आज आपके यश ठाकुर का यहां पर डेब्यू मैच था और यश ठाकुर टीम इंडिया की तरफ से पहली बार खेल रहे थे और उसी के साथ साथ आपके यश ठाकुर ऐसे 24वें प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने डेब्यू किया हो किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि जिम्बाब्वे के खिलाफ। और उसके बाद जब टीम इंडिया की बैटिंग आती है तो टीम इंडिया की बैटिंग शुरुआत में एक बार लड़खड़ा जरूर जाती है, जहां पर आप देखोगे तो अभिषेक शर्मा यार पिछले कुछ लगभग 4 मुकाबलों से लगातार कंटिन्यूअस ये फ्लॉप होते चले जा रहे हैं। चाहे इंग्लैंड की टीम हो चाहे आपके जिम्बाब्वे की टीम हो। जिम्बाब्वे के पहले वाले मुकाबले के अंदर 1 रन पर आउट हो गए थे, आज थोड़ा शिकस्त किया और 8 रन तक गए। वहीं पर जहां आपके वैभव सूर्यवंशी साहब पिछले वाले मुकाबले में सेम मैदान था 50 ठोके थे, आज इन्होंने 20 ठोके। और लेकिन हाँ 20 जो ठोके थे भैया अपने रौला में 20 ठोका था, 9 ही बॉल पर 20 बन गया था। अगली 9 बॉल आ जाती तो जान जी वापस से 50 हो जाता, 18 गेंद पर 50 जैसे पिछली बार बना था। तो मतलब ये आउट होकर जाता है ना तो ये नहीं देखता कि आउट होकर जा रहा हूं। 20 भी बने हैं तो 5-7 गेंद पर ही बनते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा का अभी थोड़ा हालत डाउन है। हाँ लेकिन आप देखोगे तो जितने भी बैट्समैन लगभग आउट हुए सारे के सारे कैच आउट हुए और भारतीय टीम जब ये 2 विकेट गिरते हैं, अब सोचो मतलब आप और हम यही मानते हैं ना कि अगर अभिषेक शर्मा चल जाए तो टीम इंडिया का अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा, या वैभव सूर्यवंशी चल जाए तब टीम इंडिया का अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। और 2 के दोनों मात्र 28 से 29 रन के बीच 2 के दोनों आउट हो गए। यार 29 रन पर टीम इंडिया के हो चुके थे 2 विकेट और 3 ओवर बीत भी चुके थे। मतलब रन में थोड़ी कमी नहीं आ रही थी, विकेट में थोड़ी आ चुकी थी। अब उतरते हैं आपके ईशान किशन और श्रेयस अय्यर साहब। ईशान किशन आते हैं, शुरुआत में तो ऐसा खेलते हैं जैसे लग रहा है ओडीआई मुकाबला खेल रहे हो, क्योंकि शुरुआत में काफी धीरे खेलते हैं। लेकिन भैया जैसे थोड़ा सा टिकता है, आज छोटू दादा तो आपके बौरा चुके थे। एक ओवर के अंदर ठोक रहा था ये बंदा 18 रन 19 रन और केवल इस बंदे ने 50 रन आराम से ठोके थे नाबाद और केवल 30-31 गेंद पर। और 161 का इस बंदे का स्ट्राइक रेट भी जा चुका था और 31 गेंद के अंदर 6 चौके और छक्के अभी तक नहीं लगाया था। अभी सुनिए तो सही, यहां पर आपके सरपंच साहब रहते हैं, वो 20 गेंद के अंदर मारते 25 रन और आउट हो जाते 125 की स्ट्राइक रेट से। अब देखो यहां पर टीम इंडिया 95 पर 3 विकेट गंवा दी है। मतलब आपके श्रेयस अय्यर भी आउट हो चुके हैं, अभिषेक शर्मा भी आउट हो चुके हैं, वैभव सूर्यवंशी भी आउट हो चुके हैं और टीम इंडिया के 10 ओवर बीत गए लेकिन 100 रन अभी तक नहीं बना। लेकिन इस बंदे का 50 पूरा हो चुका है और कितनी गेंद में पूरा हुआ याद रखिएगा, 31 गेंद में पूरा हुआ। फिर उसके बाद जवन बौराता है यार, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 81 रन इस बंदे ने मार दिए हैं, लेकिन गेंद कितनी हुई है 44। अब 31 गेंद से आप 44 गेंद तक जाओ तो टोटल होंगी कितनी 13 गेंदें, और उस 13 गेंद में से 1 गेंद निकाल दो क्योंकि 1 गेंद पर तो ये बंदा आउट ही हुआ था, तो मतलब 12 गेंदें।
तो 12 गेंद के अंदर इस बंदे ने अगले 12 गेंद के अंदर कम से कम ठोके थे 31 से 41 रन। तो इतनी विस्फोट इस बंदे ने बैटिंग की थी और 180-190 की स्ट्राइक रेट से शान से आउट होकर गया ईशान और मारा 81 रन। और इधर भैया इनकी तो बात छोड़ो, आज तिलक वर्मा तिलक लगाकर आ गए थे और 23 गेंद पर ठोक दिए 50। आज ऐसा लग रहा था कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की आत्मा आपके ईशान किशन और तिलक वर्मा में आ चुकी है। हाँ भैया, मतलब जैसे वो लोग खेलते थे वैसे आज ये लोग खेल रहे हैं। आपका तिलक वर्मा 200 की स्ट्राइक रेट्स खेल रहा था, हर गेंद पर जैसे कुछ ना कुछ जा रहा था। आप खुद देखो, ये बंदा आउट नहीं हुआ अंत तक। 29 गेंद के अंदर 60 रन तिलक वर्मा ने ठोका है। ईशान किशन ने 44 गेंद पर ही 81 रन ठोका है और टीम इंडिया एट द एंड 219 बना दी थी और 220 पर जीत थी। अब इसके बाद जब जिम्बाब्वे वाले खेलने आते हैं तो जिम्बाब्वे वाले भी आते हैं, थोड़ा शुरुआत में शिकस्त जरूर करते हैं इतने, लेकिन उनकी शिकस्त कहां तक ही टिकने वाली थी इंडियंस बॉलर के सामने। हाँ, मतलब अब उन लोगों के लिए ऐसा हो चुका था कि भैया तुम शुरुआत से तेज खेलो और अंत तक तेज खेलो और बीच में आप गलतियां भी मत करो, विकेट्स भी मत गिराओ और पारी अपनी लगातार लगभग 11 की नेट रन रेट से लेकर जाओ। मतलब हर ओवर के अंदर आपको 11 रन मारने थे, यानी कि हर बॉल पर आपको कम से कम 2 रन मारने थे, तब आप जाकर जीत पाते। शुरुआत में ये लोग थोड़ी अच्छी पारी करते भी हैं, लेकिन भैया अंत तक जाते जाते आईपीएल नहीं है कि आप 220 बना लोगे, सच्चाई ये है। बाकी अब आप सोच रहे होगे ना कि चलो ठीक है, टीम इंडिया जीत गई, जीती कैसे, क्या वजह थी? वो वजह यही थी भैया कि आपके गौती भाई नहीं है। अगर गौती भाई होते यहां पर तो सिंपल सी बात है, ईशान किशन इतना खुल करके नहीं खेल पाता, तिलक वर्मा इतना खुल करके नहीं खेल पाता, क्योंकि इनके अंदर कूट कूट कर ये डर भरा गया था, अगर बेटा तुम नहीं चले ना तो तुम्हारी जगह तुरंत किसी को लाएंगे। लेकिन यहां पर आपके वीवीएस लक्ष्मण साहब हैं और आपके वीवीएस लक्ष्मण साहब ने 2 ही मुकाबले भी अपने हेड कोच में खिलाए हैं और 2 के दोनों जिता दिए हैं। मतलब सोचो, यहां पर आपके अभिषेक शर्मा आउट होकर गए, वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए, लेकिन चेहरे पर कोई शिकस्त नहीं थी। शिकस्त इसलिए नहीं थी क्योंकि उनको डर नहीं था कि भैया आउट होकर जा रहे हैं, अगले मैच में खेलेंगे कि नहीं, कहीं अंदरवा जाकर हमें कोई लोटा लोटाक मारने ना लगे। डर नहीं था और यही कारण था जिसकी वजह से ये लोग अब टीम इंडिया वाले जीतना चालू कर रहे हैं। और हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई अब एक बार मनन करना चालू कर रही है कि यार T20 और ODI में कोच बदलें कि ना बदलें। यार देखो, अगर ODI और टेस्ट में अलग कप्तान है और T20 में अलग कप्तान है तो T20 में अलग कोच हो सकता है और ODI और टेस्ट में भी अलग कोच हो सकता है, ये भी सच्चाई है। बाकी आपको क्या लगता है? अगर आपने सही जवाब दे दिया कि वीवीएस लक्ष्मण को कोच रखना चाहिए कि गंभीर को, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।